दोस्तों आइए हमारे चैनल भारतीय बहुजन विचार। मेरा नाम देवकराम और भैया जाति जनगणना के नफ़ा और नुकसान, जाति जनगणना के नफ़ा और नुकसान। जाति जनगणना से ओबीसी जातियों के आंकड़े मिलेंगे और आरक्षण के उपवर्गीकरण से उन्हें लाभ भी, पर यह भविष्य बताएगा कि सामाजिक न्याय को नई उड़ान मिलती है या नहीं। भारतीय मंत्रिमंडल ने जाति जनगणना कराने का अप्रत्याशित निर्णय लिया। लगभग 100 वर्षों बाद पूर्ण जाति जनगणना होगी। संभवतः 2031 तक हमें जातियों के प्रमाणिक आंकड़े मिल सकेंगे। अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुई थी। और दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने 1931 में जाति जनगणना कराई थी और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। और देश आज़ाद होने के बाद संविधान बना 1950 में। संविधान में प्रावधान डाल दिया गया था कि हर 10 साल में जाति जनगणना और जनगणना होगी, जिसके कारण कि हमको पता लग सके कि सभी देशवासियों के कितना विकास या कितना उत्थान हुआ है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, और किसके पास चल अचल संपत्ति क्या है, खेत खलियान है या घर मकान है, रोजगार है या नहीं। मतलब ये इसके लिए जनगणना और जाति जनगणना का यही प्रारूप था। लेकिन ये जनगणना देश आज़ाद हुए 70-75 साल से भी ज़्यादा, 78 के साल के आसपास हो गया है, और ये जनगणना उसके बाद कोई सरकार नहीं करा पाई। और इसी मुद्दे पे 1984 में साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने फिर भाई जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ये मुद्दे रखे, ये नारे दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी शासन करती रही हैं 70, 75, 78 साल से ज़्यादा कांग्रेस ने किया है, 60 साल के लगभग। बीजेपी ने भी लगभग 15-20 साल किया। 40 वाला ओके। और ये जनगणना का मुद्दा ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही 100 साल बीत गए और कोई भी सरकार ये नहीं करा पाई। तो बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम ने ये मुद्दा रखा। अब साहब काशीराम तो रहे नहीं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा की कमान बहन सुप्रीमो मायावती के जुम्मे पे है, और उन्होंने भी इस नारे को आगे बढ़ाया, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो मुद्दा तो ये बीएसपी का ही था, लेकिन अब ये है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उछाल दिया है, कांग्रेस उसको नहीं कर पाई थी। पर लेकिन ये है कि भाई अब खाली पॉलिटिक्स, राजनीतिक ही करनी है तो कह नहीं सकते। अगर ये लागू हो जाए जो मंत्रिमंडल ने कहा है, तो भाई इससे सर्व समाज को फ़ायदा ही होगा। पर लेकिन ऐसे ये लागू होती है नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में लोग ज़बानी कार्रवाई तो कर देते हैं, सवाल जवाब कर देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में
होता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ये मिलेगा। वो आज तक वो उन बातों को ठंडे बस्ते में हो गया। 3 तलाक का मुद्दा, ये सब पॉलिटिक्स मुद्दे होके फिर बाद में होता आता कुछ नहीं है। 10-10 20-20 साल ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे मंडल कमीशन की रिपोर्ट आज तक ऐसी है। तो ये पॉलिटिक्स मुद्दे चलते रहते हैं, नए मुद्दे आते रहते हैं, पुराने लोग भूलते जाते हैं। तो इसमें जाति जनगणना के नफ़ा नुकसान के बारे में थोड़ा हम अपने विचार रखेंगे। और भैया, लोगों को अगर पसंद आते हैं तो अपनी राय दे और उसका जवाब दे। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। वैसे तो ये मुद्दा बहुजन समाज पार्टी से ही संबंधित रहा है, पर उसमें अब वो मंत्रिमंडल ने उसके लिए एग्री कर दिया है, तो अब भैया कांग्रेस वाले भी अपने नंबर बना रहे हैं। वो उधर अखिलेश यादव भी अपने नंबर बना रहे हैं, और भैया ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी से ये वो सभी अपने। और भैया बीजेपी कह रही है कि ऐतिहासिक फैसला ये वो, बाकी होगा क्या वो तो बाद की बात है। तो ये मुद्दा ब्रिटिश काल में जब 1881 से 1931 तक जाति जनगणना हुई तो उसे बंद क्यों किया गया। अब करीब 100 वर्षों बाद उसे पुनः शुरू क्यों किया जा रहा है। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, पर उसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद 1951 से 2011 तक आंशिक जाति जनगणना होती रही, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गणना की गई। 1941 की जनगणना कमीशन MWUM इट्स ने जाति जनगणना को खर्चीला, समय खपाऊ और सामाजिक द्वेष पैदा करने वाली और डॉक्टर अम्बेडकर के जाति विहीन समाज के मार्ग में अवरोध बताया था। जाति जनगणना से दलितों और आदिवासियों को कोई फर्क नहीं, क्योंकि इनकी गणना तो बराबर होती रही है। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को लगता है कि अब उसे इसका लाभ होगा, पर किसी को नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा। क्या जाति जनगणना केवल एक चुनावी दांवपेच का खेल है और राजनीतिक दलों द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग को साधने की कवायद है। बेशक जाति जनगणना से OBC जातियों के भी आंकड़े मिल जाएंगे और आरक्षण में उपवर्गीयकरण से उन्हें कुछ लाभ भी मिलेगा, लेकिन यह भविष्य बताएगा कि जातिवार गणना से सामाजिक न्याय को सच में नई उड़ान मिलेगी। यदि जाति जनगणना से ही सामाजिक न्याय की स्थापना होती तो क्या SC/ST समाज को वांछित सामाजिक न्याय मिल सका। यह सही है कि दलितों में 1-2 जातियों की स्थिति बेहतरी आई है, लेकिन शेष सैकड़ों जातियों का क्या यही स्थिति आदिवासियों में भी है। संविधान के अनुसार जनगणना का एक अधिकार संसद यानी केंद्र को प्राप्त है, पर बिहार, कर्नाटक आदि ने अपने अपने यहाँ जाति सर्वेक्षण किया, यद्यपि उसमें पारदर्शिता का अभाव और राजनीतिक निहितार्थ थे, जिसे राज्यों ने जाति सर्वेक्षण पर विभिन्न जातियों के आंकड़े प्राप्त किए। उन्होंने ऐसा कौन सा कदम OBC की बेहतरी के लिए उठाया जो कभी जातिगत आंकड़ों के संभव नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2011 में एक सामाजिक आर्थिक
सर्वेक्षण कराया, लेकिन उसके जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर सके। तब गृह मंत्री चिदम्बरम ने जाति जनगणना न कराने के कई कारण बताए थे। क्या चाहिए? एक भेज दीजिए 10 वाला। दूसरा वाला नहीं क्या? नहीं, अभी तो हमारे पास और क्या चाहिए? ये रहा सुपारी वाला है क्या? सुपारी मिर्ची वाला कितना? 10 का दे दो। 10 का दे दो। हो गया? अच्छा। ओके। ₹20 received on PhonePe. अंकल जी वाला एक दे सकता है क्या? क्या डब्बा? हाँ, एक ले दे दो ले ना। लेना, जब जरूरत हो कब लेना है? अभी लेना है। ग्रीन वाला दीजिए। थैंक यू। ओके। आंकड़े प्रकाशित नहीं कर सके, तब गृह मंत्री चिदम्बरम ने जाति जनगणना न कराने के कई कारण बताए थे, जैसे केंद्र और राज्यों की अलग अलग ओबीसी सूचियां होना, कई राज्यों में ओबीसी की सूचियां न होना, कई जातियों पर एससी और ओबीसी दोनों में होना, मंतारण, कई ईसाई और इस्लाम अपनाने वालों की भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग स्थिति होना, एक से दूसरे राज्य में जाने वालों की भिन्न भिन्न स्थितियां और अंतर धार्मिक विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्पष्टता। जब मंत्रिमंडल ने निर्णय ले ही लिया है, तो जनगणना आयोग को इन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि किसी भी नागरिक को अपनी जाति बताने की स्वतंत्रता है और उसके लिए उसे कोई प्रमाण नहीं दिखाना। क्या अब देश में लोक नीतियाँ जाति देखकर बनेगी? क्या आरक्षण ही सामाजिक न्याय का एकमात्र संवाहक है? क्या जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में देश के संसाधनों और सेवाओं का आवंटन हमारी समस्याओं का सही समाधान है? जातियां हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। इस संरचना में कुछ लचीलापन आया है और हम जातिवाद से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर देखना होगा कि कहीं जाति जनगणना से इस प्रवृत्ति पर विराम न लग जाए और पदसोपनीय सामाजिक संरचनाएं और कठोर न हो जाए, जो सामाजिक विखंडन को हवा दे। 2011 की जनगणना से पता चला था कि देश में लगभग 46 लाख जातियां और उपजातियां हैं। जातीय जनगणना और आरक्षण के समन्वय से किसी भी जाति समूह में असंख्य वंचित उप समूहों को भी सामाजिक आर्थिक मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा, जो उनके लिए सामाजिक न्याय को सच बनाएगी। पर इससे उन नेताओं का खेल भी समाप्त हो जाएगा जो जातिवाद राजनीतिक कर अपने जाति समूह के लाभ पर किसी उपजाति का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। क्या मुस्लिम और ईसाइयों को भी जाति जनगणना के दायरे में लाया जाएगा? भले ही मुस्लिम नेता जातियों का अस्तित्व नकारे, पर 70 समिति के अनुसार मुस्लिम अशरफ, अजलाफ और अर्जाल कहीं जाने वाली जातियां में बटे हैं। आजकल पसमानदा, अजलाफ और अर्जाल मुस्लिम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईसाइयों में भी
दलित ईसाइयों की मांग है कि उन्हें भी अनुसूचित जाति माना जाए और तदनुसार सुविधाएं दी जाए। जातीय जनगणना के समर्थक नेताओं में यह चिंता है कि कहीं भाजपा जातिगत जनगणना को हिंदू समाज को एक करने के एजेंडे में न बदल दे। भाजपा का एजेंडा है कि वह एक समावेशी, सशक्त और समृद्ध समाज चाहती है, लेकिन गैर राजक पार्टियां विभिन्न सामाजिक समूहों को अस्मिता को बनाए रखकर उन्हें हिंदू समाज से बाहर रखना चाहती है। भविष्य ही बताएगा कि इन दोनों में कौन अपने एजेंडे में सफल होता है। दोस्तों, जाति जनगणना के नफा और नुकसान, तो भैया इसमें नफा नुकसान बताने की कोशिश की है और बाकी सरकार ने, मंत्रिमंडल ने कह तो दिया है, पर लेकिन ये है उसको डर लग रहा है कि अगर जनगणना हो गई तो ये जो कुछ % ही लोग ऊपर सत्ता में आसीन है, तो वो जनगणना के हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा है, उनका 100% है और बाकी समाज का 0% ही है और या 1% 2% है, तो वो इससे फायदे भी है। और भैया ये है कि हो सकता है ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे के चक्कर में जनगणना को बेवकूफ़ बनाने का धंधा बना रहे हो, और जिससे क्या है कि जो भी हिंदू में कहलाएगा उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और लेकिन चौथा वर्ण शूद्र में आता है, लेकिन उससे भी नीचे दलित अछूत थे जो किसी वर्ण में नहीं आते थे। उनको किस में घुसेड़ेंगे ये इनका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है उसको शूद्र में घुसेड़ दे, तो उनका क्या होगा भाई। दोस्तों, अपने विचार दीजिए। हाँ, नमस्कार, जय भीम सभी को।